जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भावनाओं के बारे में। ये है वीडियो नंबर 2। आज हम चर्चा करेंगे एकत्व भावनाओं की। एक एव भगवानी आत्मा ज्ञान दर्शन तरंग शरंग सर्वमन्यदुप कल्पित में तद व्याकुलीकरण में ममत्तम। अर्थात ज्ञान दर्शन की तरंगों से तरंगित ये आत्मा अकेली है, एक है। शेष सभी पदार्थ उपकल्पित हैं, व्याकुलता पैदा करने वाले हैं, ममत्व पैदा करने वाले हैं। एकत्व भावना का उद्देश्य हमें अपनी आत्मा से परिचित करवाना है, आत्मा का दर्शन करवाना है। महाप्रकांड विद्वान इंद्रभूति ने भगवान महावीर से पूछा, मैं शरीर हूँ या शरीर से भिन्न हूँ? इस पर भगवान ने कहा, वसुभूति पुत्र, तेरी पहचान ये नहीं है। तू अनंत, तेरे में अनंत ज्ञान दर्शन और वीर्य है, तू उसे पहचान। जो निर्मल ज्ञान मुझ में बह रहा है, मुझ में प्रवाहित हो रहा है, वही तुझ में प्रवाहित हो रहा है, तू उसे पहचान। आत्मा का साक्षात्कार कर। अनादिकाल से मनुष्य इस संसार में भ्रमण करता हुआ ये सोचने लगा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ, लेकिन ये भ्रमजाल है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक परिवार रहता था, माता, पिता और पुत्र। पुत्र को एक बार दूर देश जाना था। पिता और पुत्र स्टेशन पहुँचते हैं। पिता ने पुत्र को ट्रेन में बैठाया। ट्रेन यात्रियों से भरी थी। चूंकि पुत्र की सीट आरक्षित थी, इसलिए उसे स्थान मिल गया। दुखी मना पिता घर आ जाता है। इस पर उनकी पत्नी ने पूछा, आप दुखी हो क्या? हमारे पुत्र को ट्रेन में स्थान नहीं मिला? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, स्थान तो मिल गया और ट्रेन यात्रियों से भरी हुई भी थी। तो फिर आप चिंतित क्यों हो? आपकी चिंता का कारण क्या है? इस पर पति ने कहा, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि हमारा पुत्र अकेला गया है। पत्नी ने कहा, अरे अरे, अभी तो आपने कहा ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी और अभी कह रहे हैं पुत्र अकेला गया है। वो सभी संयोग है, लेकिन साथी कोई नहीं। हमें मार्ग में चलते 2-4 व्यक्ति मिल जाते हैं, वो संयोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथी कभी नहीं हो सकते। इसीलिए हमारी आत्मा अकेली है। और इस बात को पुष्टि एक छोटी सी और कहानी से करना चाहूँगी। एक मुनि जंगल में साधना कर रहे होते हैं। वे नित्य नदी पार करके गांव में गोचरी के लिए जाते, रूखा सूखा जैसा भोजन मिलता लेकर आते और करते। यह उनका नित्य क्रम था। एक दिन की बात है, आज भी उन्हें गांव में जाना था भोजन की याचना के लिए। आज नदी में तूफान था। नदी अपने पूरे स्वभाव पे थी। मुनि ने कहा नदी के किनारे खड़े होकर, हे नदी, यदि मैं नित्य उपवासी हूँ तो मुझे स्थान दे। और नदी ने स्थान दिया और मुनिवर गांव में चले गए, भोजन की याचना की। इस पर एक महिला ने कहा, मुनिवर, आज तो नदी में तूफान था, आज आप कैसे आपका पधारना आज कैसे संभव हो पाया? इस पर मुनि ने अपनी सारी बात बता दी और समय बीतने लग गया। एक दिन की बात, आज उस महिला को मुनि के दर्शन करने जाना था। आज भी नदी में तूफान था। नदी अपने पूरे स्वभाव पे थी। उस महिला ने नदी के किनारे खड़े होकर कहा, हे नदी, यदि मैं नित्य ब्रह्मचारिणी हूँ तो मुझे स्थान दे। नदी ने स्थान दे दिया और महिला मुनि दर्शन के लिए चली गई। ये बातें कोरी कल्पना नहीं है, इनके पीछे अनासक्त भाव है। मुनि नित्य भोजन करते थे, लेकिन अनासक्त भाव से करते थे, इसीलिए वो अपने आप को उपवासी कहते हैं। महिला गृहस्थ में रहती है, लेकिन काम भोगों के प्रति उदासीन होती है, अनासक्त होती है, इसीलिए उसने अपने आप को ब्रह्मचारिणी कहा। इसी तरह हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को भिन्न समझे, एक न समझे। वैसे ही समझे जैसे अंतरंग रहे न्यारा, ज्यों ध्याए खिलावे बाल। ये थी एकत्व भावना। ये हमें सीख देती है, हम अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें और पहचानें आत्मा और शरीर को अलग अलग, और अपने जीवन में आगे बढ़े। और उसके बाद हम अब दूसरी भावना पर चिंतन करेंगे, वो है संसार भावना।
दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न जग सुख संसार में, सब जग देखियो छान। यानी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास धन नहीं है इसलिए वो दुखी है, अर्थ नहीं है इसलिए दुखी है, और धनवान तृष्णा के बस दुखी है। यानी संसार में कोई सुख नहीं है। ये संसार ही दुखों का कारण है। ये संसार जिसमें हम क्षणिक समय के लिए आते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन दुख से घिरे रहते हैं। हमने जितने भाव किए हैं, जितना भी जीवन जिया है, जितने भी धरती पर मनुष्य है, सबसे हमारा कहीं न कहीं रिश्ता जरूर बना है, संबंध जरूर बना है। कोई भी पुद्गल, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिनसे हम मिले नहीं हैं, हमारा रिश्ता नाता नहीं बना। ये है संसार भावना। इस तरह सोचना कि ये संसार पूरा मेरा परिवार है, ये भावना संसार भावना है। अपनी बात को एक छोटी सी कथा से पुष्ट करना चाहूँगी। एक नगरी थी जिसका नाम था मिथिला। वहाँ के राजा का नाम था कुंभ और रानी का नाम था प्रभावती। उनके एक पुत्री थी मल्ली कुमारी, जो बहुत ही सुंदर थी। आसपास के राजाओं को जब उसकी सुंदरता की खबर मिलती है, वे चर्चा सुनते हैं, तो उन सभी ने राजा कुंभ के पास संदेश भेजा कि हम मल्ली कुमारी से विवाह करना चाहते हैं, या तो आप मल्ली कुमारी से हमारा विवाह करवा दीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं, करे तो क्या करें। इस पर मल्ली कुमारी अपने पिताश्री से कहती है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं स्थिति को संभाल लूँगी। मल्ली कुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उन्होंने सभी 6 राजाओं को एक संदेश भेजा कि नियत तिथि पर वो स्वयं आपसे मिलना चाहती है। सभी राजा आश्वस्त हो जाते हैं, और इधर मल्ली कुमारी ने एक धातु की प्रतिमा बनवाई। अपनी तरह बिल्कुल उनका ही रूप था वो, और वो भीतर से पोली थी। अभी प्रतिदिन भोजन का कुछ अंश उस पोली मूर्ति में वो डालने लगी, और ये क्रम बहुत दिनों तक चलता है। अब नियत तिथि पर 6 राजा मल्ली कुमारी से मिलने पहुंच जाते हैं। उस मूर्ति को ऐसे कक्ष में रखा गया था जहाँ पर 6 राजा बैठे थे। वो सभी मूर्ति को अच्छे से देख सके, बिल्कुल उन्हें ऐसे लगे उनके सामने से वे देख रहे हैं। राजा जब उस कक्ष में बैठते हैं, 6 राजा अपने अपने कक्ष में बैठते हैं, तो मूर्ति के रूप को देखकर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। इतना सुंदर रूप क्या संभव है ये, जबकि वो मूर्ति थी, सच नहीं था। कुछ ही क्षण बीतते हैं, मल्ली कुमारी वहाँ पहुँच जाती है, और सभी राजा चौंक जाते हैं देख के। इतना अद्भुत सौंदर्य क्या सचमुच मनुष्य भाव में मिल सकता है? और बिल्कुल देवी का रूप था उनका। अभी मल्ली कुमारी ने उस पोली मूर्ति के ऊपर से ढक्कन उठाया तो कक्ष में दुर्गंध, भयानक दुर्गंध चारों ओर फैल जाती है। वो असहनीय हो जाती है। सभी राजा अपना नाक और मुख सिकोड़ने लग जाते हैं। इस पर मल्ली कुमारी ने कहा कि क्यों राजन, हमारा शरीर भी इन असुचि पदार्थों से भरा है। आप मुझे ग्रहण करना चाहते हैं, मुझे अपनाना चाहते हैं। मैं भी तो इन्हीं खाद्य पदार्थ से पोषित हूँ, और आप किसे चाहते हो? कैसी भावना कर रहे हो? इस संसार की भावना कर रहे हो जो कि अनित्य है। मैं याद दिला दूँ आपको, आपसे तीसरे भाव में हम सभी मित्र थे। मैं राजा थी और आप मेरे मंत्री थे। हम 6 ने एक साथ साधु जीवन स्वीकार किया। मैं अपनी साधना से च्युत हो गई थी, मेरा संयम भंग हो गया था, इसीलिए मैं इस भाव में स्त्री बनी हूँ, और आप पुरुष बने हैं और राजा बने हैं। याद कीजिए अपने संयम को, और आप कहाँ भटकने के लिए निकले हैं, मुझ पर आसक्त हो गए। और इस तरह मल्ली कुमारी ने उन 6 राजा को संबोध दिया, प्रबोध दिया और धर्म पे स्थिर किया।
उन 6 राजाओं ने संसार भावना का स्मरण किया और अनुचिंतन किया, अपने आप को सम्यक्त पे स्थिर किया। अभी ये 6 राजा मल्ली कुमारी के साथ साधु जीवन स्वीकार करते हैं और मल्ली कुमारी साधना के मार्ग पर आगे चलती चलती मोक्ष को प्राप्त होती है। और ये थी संसार भावना। ये हमें सिखाती है हम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, हम पहचानें कि हम इस संसार में सिर्फ एक यात्री है और हम जब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक ये कर्म हमारे साथ है। तो हमें कोशिश करनी है बंधुओं कि हम जल्दी जल्दी अपने कर्मों से मुक्त हो जाएं और इस संसार भ्रमण से हमेशा के लिए छूट जाएं। जय जिनेंद्र।